2025 का एसवी सेगमेंट एक नए लेवल की एक्साइटमेंट पर है, क्योंकि दो बिल्कुल अलग फिलोसफीज वाली एसवीज एक ही स्टेज पर टकराने आ रही है। टाटा सियरा 2025, जिसकी इंट्रोड्यूसरी स्टार्टिंग एक्स शोरूम प्राइसिंग 11.49 लाख रुपीज रखी गई है, 16 दिसंबर से वॉकिंग्स ओपन हो जाएगी और डिलीवरी 16 जनवरी से शुरू होगी। अपने बोल्ड डिजाइन, प्रीमियम इंटीरियर्स और कमबैक फैक्टर के साथ स्पॉटलाइट चुरा रही है। उसी वक्त मारुति विक्टोरियस अपने माइलेज, रिलायबिलिटी और मारुति के स्ट्रॉन्ग ऑनरशिप एक्सपीरियंस को वेपन बनाकर मार्केट में उतर चुकी है। एक तरफ मॉडर्निटी और नॉस्टैल्जिया का मिक्स, दूसरी तरफ प्रैक्टिकलिटी और ट्रस्ट का परफेक्ट कॉम्बो। अब देखना यह है कि 2025 में बायर्स किस तरफ झुकते हैं, सियरा की फ्यूचरिस्टिक अपील या विक्टोरियस की नो नॉनसेंस डिपेंडेबिलिटी। तो चलिए दोनों एसवीज को कंपेयर करके देखते हैं और आपको बताते हैं कि इनमें से आपके लिए कौन सी एसवी होने वाली है बेहतर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यूर वाचिंग कार का पंचनामा। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले डायमेंशन की बात कर लेते हैं। देखो, सियरा की लेंथ 4340 mm की मिलती है और विक्टोरियस की लेंथ 4360 mm की मिल जाती है। सियरा की विड्थ 1841 mm की मिलती है और विक्टोरियस की विड्थ 1795 mm की मिल जाती है। सियरा की हाइट 1715 mm की मिल जाती है, विक्टोरियस की हाइट 1655 mm की मिल जाती है। सियरा का व्हील बेस 2730 mm का मिलता है और विक्टोरियस का व्हील बेस 2600 mm का मिल जाता है। सियरा का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm का मिलेगा और विक्टोरियस का ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm का मिल जाता है। सियरा का बूट स्पेस 622 लीटर का मिलेगा और विक्टोरियस का बूट स्पेस 373 लीटर का मिल जाता है। डायमेंशन वाइज अगर प्योरली स्पेस, रोड प्रेजेंस और प्रैक्टिकलिटी को देखा जाए तो टाटा सियरा विक्टोरियस से ज़्यादा बैलेंस्ड और स्पेशियस एसयूवी लगती है। सियरा की विड्थ विक्टोरियस से नोटिसेबली ज़्यादा है, इसलिए कैबिन में शोल्डर रूम और ओवरऑल ओपननेस बेटर फील होती है। हाइट भी सियरा की सुपीरियर है, जो रोड पर एक प्रॉपर एसयूवी स्टांस देती है, जबकि विक्टोरियस थोड़ी कॉम्पैक्ट फील होती है। व्हील बेस सियरा का काफ़ी लंबा है, जिससे रियर सीट्स में लेग रूम, हाईवे स्टेबिलिटी और ओवरऑल राइड कंफर्ट बेटर मिलता है। विक्टोरियस सिर्फ ग्राउंड क्लियरेंस में हल्का सा एडवांटेज देती है, लेकिन डेली यूसेज में इसका इम्पैक्ट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बूट स्पेस के केस में तो सियरा बिल्कुल डोमिनेटिंग पोजीशन में है। लॉन्ग ट्रिप्स, शॉपिंग, फैमिली लगेज, सब में ज़्यादा प्रैक्टिकल। ओवरऑल डायमेंशंस के बेसिस पर टाटा सियरा ज़्यादा रूमी, प्रीमियम और एसवी लाइक एक्सपीरियंस देती है, इसलिए ये क्लियर विनर निकल कर आती है डायमेंशंस के मामले में। चलिए इंजन की बात कर लेते हैं। देखो, सियरा में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, जो कि 105 bhp का पावर और 145 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 7 स्पीड डीसीए गियर बॉक्स मिल जाता है। सेकंड वन इज 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 158 bhp का पावर और 255 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा। थर्ड वन इज 1.5 लीटर डीजल इंजन, जो कि 116 bhp का पावर और 280 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा और इन तीनों इंजन ऑप्शंस के साथ में आपको 2 व्हील ड्राइव मिल जाती है। विक्टोरियस की बात करें तो इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। फर्स्ट वन इज 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन, जो कि 102 bhp का पावर और 139 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव दोनों मिल जाती है, साथ में 5 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिलता है। सेकंड वन इज 1.5 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन, जो कि 114 bhp का पावर और 141 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको ECVT गियर बॉक्स मिल जाता है और 2 व्हील ड्राइव मिलती है। 1.5 लीटर माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ में एक CNG ऑप्शन भी दिया जाता है, जो कि 87 bhp का पावर और 121.5 Nm का टॉर्क निकाल के देता है। यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलेगा। इंजन ऑप्शंस के हिसाब से देखा जाए तो टाटा सियरा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बायर्स के लिए क्लियरली स्ट्रॉन्गर पैकेज रखती है, क्योंकि सियरा के तीनों इंजन्स पावर, टॉर्क और रियल वर्ल्ड पंच में विक्टोरियस से काफ़ी आगे है। सियरा का टर्बो पेट्रोल इंजन मोस्ट पावरफुल और मोस्ट टॉर्की ऑप्शन है, जो एंथुसिस्टिक ड्राइविंग, हाईवे ओवरटेक्स और लोड कैरिंग में सुपीरियर फील देता है। डीजल ऑप्शन भी हाई टॉर्क के साथ लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग और माइलेज लवर के लिए परफेक्ट बैलेंस बनाता है। विक्टोरियस अपनी माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ रिफाइनमेंट, फ्यूल एफिशिएंसी और स्मूथनेस पर फोकस करती है, लेकिन पावर आउटपुट दोनों केसेस में सियरा के इंजन से नोटिसेबली कम है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिटी में बटरी स्मूथ और माइलेज फ्रेंडली जरूर है, पर परफॉर्मेंस लवर्स को थोड़ा अंडर पावर्ड फील हो सकता है। CNG वेरिएंट इकोनॉमी के लिए अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंस में सियरा के किसी भी इंजन से कंपटीशन नहीं है। ओवरऑल सियरा का इंजन चॉइस, पावर, टॉर्क और ड्राइव फ्लेक्सिबिलिटी में लीड लेती है, जबकि विक्टोरियस एफिशिएंसी, रिफाइनमेंट और हाइब्रिड स्मूथनेस के लिए बेटर है। चलिए एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं। टाटा सियरा का डिजाइन मॉडर्न और क्लासिक एलिमेंट्स का स्मार्ट मिक्स है। पुरानी सियरा की सिग्नेचर आइडेंटिटी को सब्टल तरीके से रिटेन किया गया है, लेकिन ओवरऑल लुक काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगता है। क्लीन सरफेसेस, मस्कुलर स्टांस, डिस्टिंक्टिव रियर क्लास एरिया और फ्लश डोर हैंडल्स उसको प्रीमियम और यूनिक प्रेजेंस देते हैं। ओवरऑल सियरा एक बोल्ड, रिफाइंड और इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजेबल एसयूवी बनकर निकलती है। मारुति सुजुकी विक्टोरियस का डिज़ाइन एक क्लीन, प्रैक्टिकल और मॉडर्न अप्रोच फॉलो करता है।
जहां स्टाइलिंग फ्लैशी कम और एवरीडे यूजेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस रखती है। स्मूथ बॉडी लाइंस, कॉम्पैक्ट स्टांस और वेल प्रोपोर्शन्ड सिलूट उसको एक बैलेंस्ड लुक देते हैं। फ्रंट में साफ हेडलैम्प्स और नीट ग्रिल प्रीमियम टच ऐड करते हैं, जबकि साइड प्रोफाइल सिंपल बट मैच्योर लगता है। ओवरऑल विक्टोरियस का डिज़ाइन अंडरस्टेटेड, फंक्शनल और फैमिली फ्रेंडली फील देता है, ज़्यादा स्वाब के बजाय एक सेंसिबल मॉडर्न एसयूवी वाइब के साथ। एनीवे, डिज़ाइन वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको फुल्ली विथ कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स, एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, फुल्ली विथ कनेक्टेड एलईडी टेल लाइट्स, ऑटो फोल्डिंग एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओआरवीएम्स, रियर वाइपर एंड डिफोगर, शार्क फिन एंटीना, automatic headlights, rain sensing wipers, all-wheel disc brakes, panoramic sunroof, sequential turn indicators, rear spoiler, roof rails, gesture-controlled power tailgate, LED fog lights, front and rear parking sensors कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। सियरा में आपको फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिलते हैं, जबकि विक्टोरिस में नॉर्मल डोर हैंडल्स दिए जा रहे हैं। सियरा में आपको अप टू 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि विक्टोरिस में अप टू 17 इंच के अलॉय व्हील्स दिए जा रहे हैं। विक्टोरिस में एरो वेंट्स दिए जाते हैं, जबकि सियरा में ये चीज़ आपको नहीं मिलती। इसके अलावा डिज़ाइन वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए इंटीरियर की बात कर लेते हैं। देखो, इंटीरियर क्वालिटी, स्पेस और ओवरऑल फील के हिसाब से टाटा सियरा 2025 क्लियरली बेटर लगती है। सियरा का कैबिन ज़्यादा प्रीमियम, स्पेशियस और मॉडर्न टेक फीचर्स से लोडेड, ओवरऑल एम्बियंस में अपस्केल फील देता है। विक्टोरिस का इंटीरियर प्रैक्टिकल और क्लीन है, बट सियरा प्रीमियम टच पॉइंट्स, लेआउट और स्पेस में उससे आगे निकल जाती है। एनीवे, इंटीरियर वाइज मिलने वाले कॉमन फीचर्स देख लेते हैं और उसके बाद बात करेंगे डिफरेंट फीचर्स के बारे में। देखिए, दोनों में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, वायरलेस चार्जिंग, कनेक्टेड कार फीचर्स, ड्राइवर आर्मरेस्ट विद स्टोरेज, 10.2 इंच फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लेदरेट अपहोल्स्टरी, फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, 360 डिग्री व्यू कैमरा, ड्राइव मोड्स, रियर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, 60/40 स्प्लिट रियर सीट्स, ऑटो डिमिंग IRVM, टेरेन मोड्स, pedal shifters, engine start stop push button, USB-C type ports for charging, ambient lighting, wireless Android Auto and Apple CarPlay, front and rear parking sensors, air purifier, Dolby Atmos 5.1, OTA updates, heads-up display, front and rear headrest for all passengers कॉमन मिल जाते हैं। डिफरेंट क्या मिल जाता है, चलिए देख लेते हैं। सियरा में डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, जबकि विक्टोरिस में सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया जा रहा है। सियरा में कोल्ड ग्लो बॉक्स दिया जाता है, जबकि विक्टोरिस में नॉर्मल ग्लो बॉक्स मिलता है। सियरा में 2 स्टेप रियर रिक्लाइनिंग सीट्स मिल जाती है, जबकि विक्टोरिस में नॉर्मल रियर सीट्स मिलती है। सियरा में रियर विंडो सनसेट्स मिल जाते हैं, जबकि विक्टोरिस में ये फीचर आपको नहीं मिलता। सियरा में मैनुअल बॉस मोड दिया जाता है, जबकि विक्टोरिस में ये फीचर आपको नहीं मिलेगा। सियरा में थाई सपोर्ट एक्सटेंडर दिया जाता है, जबकि विक्टोरिस में ये भी फीचर आपको नहीं मिलता। सियरा में 12.2 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जबकि विक्टोरिस में 10.1 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाता है। विक्टोरिस में 8 वे पावर ड्राइवर सीट्स मिल जाती है, जबकि सियरा में 6 वे पावर ड्राइवर सीट्स विथ मेमोरी फंक्शन दिया जाता है। सियरा में इल्यूमिनेटेड लोगो स्टीयरिंग व्हील दी जाती है, जबकि विक्टोरिस में नॉर्मल स्टीयरिंग व्हील मिलती है। सियरा में 12 JBL स्पीकर्स मिल जाते हैं, विक्टोरिस में 8 इन्फिनिटी स्पीकर्स मिलते हैं। सियरा में 12.2 इंच का पैसेंजर स्क्रीन दिया जाता है, जबकि विक्टोरिस में ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। सियरा में एक्सप्रेस कूलिंग दी जा रही है, जबकि विक्टोरिस में फीचर आपको नहीं मिलता। इसके अलावा इंटीरियर वाइज और कोई मेजर डिफरेंस नजर नहीं आएगा दोनों कार्स को लेकर। चलिए सेफ्टी की बात कर लेते हैं। न्यू टाटा सियरा एक कम्प्लीटली फ्रेश आर्गोस प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है, जो कर्व के एटलस प्लेटफॉर्म से अलग है। ये प्लेटफॉर्म स्पेशली इस तरह डेवलप किया गया है कि राइड कंफर्ट टॉप नॉच रहे और साथ ही हैंडलिंग और ओवरऑल डायनामिक्स भी स्ट्रांग बने रहे। टाटा मोटर्स की कार्स पहले से ही हाई सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है, इसलिए एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये मिर्जा एसयूवी भी 5 स्टार रेटिंग आराम से निकाल के ले आएगी। वही रिसेंटली मारुति सुजुकी विक्टोरिस का क्रैश टेस्ट रिसेंटली BNCAP और ग्लोबल NCAP ने किया था और इसने इंप्रेसिव 5 स्टार वाली सेफ्टी रेटिंग भी ले रखी है, विच इज़ गुड न्यूज़ फॉर मारुति। बिल्ड क्वालिटी वाइज अभी की मारुति कार्स में खास ख्याल रखा जा रहा है। हालांकि टाटा की गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी को लेकर के बिल्कुल भी सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने टाटा सियरा के लॉन्च इवेंट में कार टू कार कोलिजन टेस्ट भी किया था, जो कि पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में पहली बार है। एनीवे, दोनों ही एसयूवीज आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड अवेलेबल करवाती है, काफ़ी अच्छी बात है। साथ में लेवल 2 ADAS वाला एडवांस सेफ्टी फीचर दोनों में मिलता है। कुल मिलाकर सेफ्टी को लेके कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दूसरे एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स लाइक ABS with EBD, ESC, ISOFIX, TPMS, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल, कीलेस एंट्री, 3-point सीट बेल्ट्स फॉर ऑल पैसेंजर्स कॉमन दिया जा रहा है दोनों में। हालांकि AV/AS हाइब्रिड होने की वजह से विक्टोरिस में मिलता है, साथ में इंजन ड्रैग कंट्रोल भी विक्टोरिस में ही मिलता है। चलिए वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं। ओवरऑल पैकेज को देखा जाए तो टाटा सियरा 2025 क्लियरली बेटर पैकेज निकल कर आती है, क्योंकि ये डायमेंशंस, कैबिन स्पेस, रोड प्रेजेंस, प्रीमियम फीचर्स, इंफोटेनमेंट टेक, कंफर्ट एलिमेंट्स,
पावरफुल इंजन ऑप्शंस और ओवरऑल एसवी कैरेक्टर में विक्टोरिया से काफ़ी आगे है। सियरा का इंटीरियर नोटिसेबली मोर प्रीमियम, स्पीशियस और फीचर रिच फील देता है, क्योंकि परफॉर्मेंस और ड्राइविंग डायनामिक्स में भी वो स्ट्रॉन्ग लीड लेती है। विक्टोरिया का बिगेस्ट स्ट्रेंथ माइलेज, ऑल व्हील ड्राइव, रिफाइनमेंट और हाइब्रिड स्मूथनेस है, लेकिन पावर, स्पेस और प्रीमियम अपील में वो सियरा को चैलेंज नहीं कर पाती। दोनों एसवी सेफ्टी वाइज स्ट्रॉन्ग है, पर डेली यूज प्रैक्टिकलिटी प्लस हाइब्रिड एफिशिएंसी चाहिए तो विक्टोरिया बेटर चॉइस बन सकती है आपके लिए। अदरवाइज एज एन ओवरऑल बैलेंस्ड, प्रीमियम, पावरफुल एंड ट्रू एसवी पैकेज, सियरा इज द सुपीरियर ऑप्शन। ये मेरा वैसे पर्सनल ओपिनियन था, आप भी अपने ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी हुई तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती है रेगुलर बेसिस पे। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक।